नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज यह वीडियो जारी करने की इच्छा नहीं हो रही थी, कुछ तबीयत के चलते हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, लेकिन अपने भारतीय भाई बहनों का की जो श्रद्धा स्नेह है हमको इस हालत में भी प्रेरित करता रहता है कि हम इसको बंद न करें किसी भी हालत में। तो उनकी श्रद्धा और विश्वास का सम्मान करते हुए कुछ कोशिश करते हैं। ये पंचायत का चुनाव हो रहा, कुछ चरण हो भी चुके हैं। पंचायत के चुनाव का परिदृश्य आप सभी को, हम सभी को सामने देखने को मिल रहा है। ये चुनाव का परिदृश्य किसी को लगता है जिसमें कितने परिश्रम, लगन लगा करके हमारे विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वानों ने भारत का संविधान बनाया और हम सभी को एक अमोघ अस्त्र मताधिकार का दिया। संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायती राज की व्यवस्था की गई। अब सवाल यह उठता है कि हमारे राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वानों ने जो अपना इसमें खून पसीना इसमें लगाया और मताधिकार का एक अमोघ अस्त्र दिया, वो इसी दिन के लिए दिया था कि उसके दिए गए अमोघ अस्त्र को
इस घिनौने तरीके से खरीदा और बेचा जाएगा। शराब के आधार पर बेचा जाएगा, शराब के आधार पर खरीदा जाएगा, मांस के आधार पर खरीदा जाएगा, मांस के आधार पर बेचा जाएगा, पैसे के आधार पर खरीदा जाएगा, पैसे के आधार पर बेचा जाएगा। भारतीय जनता दल का ये कहना है, यदि यही परिदृश्य है तो इस तरह के पंचायती चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक ये लोग ये न सीख जाएं कि उस मताधिकार का महत्व क्या है और मताधिकार किस लिए है, तब तक पंचायती चुनाव बिल्कुल स्थगित कर देने चाहिए। वैसे भी हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि 25 से 30 साल तक हम तानाशाही ला करके लोगों को भारतीय बनाएंगे, भारतीय नागरिक बनाएंगे, उनको अपना कर्तव्य सिखाएंगे और इसके बाद जो भी तंत्र लोकतंत्र लोग चाहेंगे वो लागू करिए। और यहाँ जो मताधिकार उनको दे दिया गया और उस मताधिकार की कीमत तक मालूम नहीं है कितना कितना कीमती है, और उसको इस घिनौने तरीके से खरीदा और बेचा जा रहा है, तो कैसा पंचायती राज। तो इस तरह का चुनाव को बंद कर देना चाहिए। और ये परिदृश्य जो है, योगी जी को पता था, बीजेपी को पता है कि पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के इलेक्शन में इस तरह की गंदगी चल रही है, और इस तरह की गंदगी को लेकर के कौन सी व्यवस्था चलेगी। और हालांकि इस तरह की गंदगी फैलाने वालों में समाजवादियों का सबसे अधिक हाथ होता है, बहुजन समाज पार्टी वालों का सबसे अधिक हाथ होता है, और उसी भांति गंगा में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हाथ धुलते हैं। उनकी भी संवेदना इस बात के लिए नहीं होती है कि इस तरह की जो गंदगी है या सीवेज है, जहाँ पर कि इतना कीमती मूल्यवान मताधिकार की मंडी लगी हो खरीदने और बेचने की। यदि यह परिदृश्य है, भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि ऐसे पंचायती राज के चुनाव स्थगित कर देना चाहिए। और मान लीजिए अभी जो भी दो चरण है, हमारे सभी भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करके इन सारे तत्वों को चुनाव के परिदृश्य से बाहर करें। भारतीय आवाम ताकत दल का पदाधिकारी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुट भइये जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं भाई इसमें मोदी जी का क्या दोष है, मोदी जी का क्या दोष है। ये देश भी देख ले और वो लोग भी देख लें और सभी लोग जान लें, जिस गद्दार ने जेएनयू के प्रांगण से, जेएनयू एक मूर्धन्य शैक्षणिक संस्थान है, वहां से सरेआम नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसको मोदी जी ने किस तरह से बचाया, उसको अदालती प्रक्रिया में
उलझा करके, जबकि आवश्यकता इस बात की थी ऐसे मामलों को सेना के हवाले करने की जरूरत थी। ऐसा मोदी जी ने नहीं किया। आज वो गद्दार कन्हैया कुमार कह रहा है कि मैं भगत सिंह के बराबर या उससे भी बढ़ के देशभक्त हूं। कोई अरबों खरबों का डकैत लोगों के सामने कहा कि भाई मैं तो सबसे बड़ा पवित्र और सबसे ईमानदार आदमी हूं, तो लोग क्या समझेंगे। जो नारा लगवा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसा गद्दार वो कह रहा है कि मैं भगत सिंह के बराबर या उससे बढ़ के मैं देशभक्त हूं। ये सारा माहौल का मौका दे रहे हैं मोदी जी। ये बीजेपी वाले देख लें, जितने भी भ्रष्टाचार के केस, जितने भी कालाधन के केस राहुल सोनिया के खिलाफ केस है, सारे केस मोदी सरकार, मोदी जी सब सारे केस निकल गए। और आज वो सीना तान के कह रहा है कि वो राहुल गांधी कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है और ये सरकार जांच कराना चाहे तो जांच करा सकती है। उसको पता है कि ये सरकार राहुल गांधी के खिलाफ जांच कराएगी ही नहीं, वो तो हमेशा इसको बचाएगी। इसी मुद्दे को कह रहा है। तो ये माहौल दे रहे हैं मोदी जी इन देश के गद्दारों को। ये बीजेपी वाले देख लें। अब बीजेपी वालों के साथ साथ सबसे जरूरी है कि हमारे देश के वो लोग जो कि राष्ट्रवाद से अनन्य प्रेम करते हैं, अभिन्न भक्ति करते हैं और राष्ट्रवाद के झांसे में आकर के, इस बीजेपी की झांसे में आकर के उसको समर्थन दिया और 2 बार से सत्ता पर बिठाया। तो उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के वो राष्ट्रवादी भारतीय भाई बहन और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता भी जो बीजेपी के हैं वो भी समझें कि बीजेपी का राष्ट्रवाद कितना छलपूर्ण है, कपटपूर्ण है, धोखेबाज वाला है और इस देश को तकलीफ देने वाला है। इसके सिर्फ 2 ही काम है कि वोट लेंगे मोदी जी गरीबों से। जब वोट उनको मिल जाएगा तो ये रक्षा करेंगे जीएनपीसी के राहुल और सोनिया की, वाम दलों की, और गरीबों को इन्हीं के हवाले, इन्हीं जीएनपीसी के राहुल, जीएनपीसी के सोनिया के हवाले या वाम दलों के हवाले छोड़ देंगे। तमाम ऐसे होंगे। सीए पर अब आप लोगों ने देखा होगा हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहन किस कदर पिस गए। कृषि कानून पर भी जो कितना बवाल हुआ, कितना विध्वंस हुआ, कितना इस तरह के आंदोलन की बात चली, वो सब जो है इसी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों के द्वारा जो हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों का जीवन जो नारकीय बनाया गया, खास करके दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों का, वो देश ने देखा है। तो ये असलियत है मोदी जी की और बीजेपी की कि वोट लेंगे साधारण में गरीब जनता से और वोट मिलने के बाद ये रक्षा करेंगे देश के गद्दार
और देश के दुश्मन और देश के डकैत राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये काम इनका। अब जैसे नीरव मोदी ला जा रहा, कदाप नहीं बताएंगे कि भाई 14,000 करोड़ का घोटाला किया, वो किसके जमाने का था, उस घोटाले में किस की लूट थी। इस पर ये पर्दा डाल देंगे मोदी जी और उनकी सरकार। तो इस प्रकार ये देश के भ्रष्टाचारियों को, देश के डकैतों को और देश के दुश्मनों को ढकने वाले, उनकी रक्षा करने वाले ये नकली राष्ट्रवादी हैं बीजेपी वाले। यही चीज हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे। इनका बस एक ही काम है कि इन प्रकार चुनाव जीतना, और भी घिनौने तरीके से। यह देश हमारा भारत है, सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन ध्रुवीकरण, हिंदू लोग किसी और को वोट दें, मुस्लिम लोग किसी और को वोट दें, और यही चीज जो घोर सांप्रदायिक है, वो टीएमसी की ममता बनर्जी, वो भी यही कर रही है। तो इनका कोई काम नहीं रह गया है, सिर्फ चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद देश के दुश्मनों और देश के गद्दारों और देश के डकैतों, जो सबसे बड़ा डकैत दुश्मन गद्दार कौन है? राहुल गांधी, उसकी रक्षा करना। जो ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी को मालूम है। पहले ये फैसला कर लें कि मोदी जी के लिए हमारे भारतीय भाई बहनों का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी रक्षा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव? बिल्कुल नहीं। ये चुनाव आयोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब अलग प्रणालियां हैं हमारी आवाम के लिए, हमारी जनता के लिए। तो उसको खतरे में डाल करके कोरोना का कहर आ सकता था। निश्चित है कि जब इस तरह से चुनाव प्रचार होगा तो बहुत डेडली एक वेव चलने की बहुत बड़ी आशंका हो सकती थी, और जो हुई भी। जो थोड़ा भी ख्याल नहीं आया इस बुद्धिमान या बेवकूफ मोदी को और चुनाव आयोग को भी कि चुनाव कराना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोगों के जीवन का रक्षा करना। और अब साथ मीटिंग कर रहे हैं कि फोर्सेस कितना उसमें शामिल हो, कितना विड्रॉ करें। तो एक बार जब किसी केस में आग लगा देते हैं तो फिर कैसे बुझाया जाए, ये इनकी फितरत होती है। कोई सोच नहीं है कि भाई यदि इस तरह की समस्या आएगी तो फिर उसका समाधान कैसे होगा। तो मुख्य बात यह है, ये झूठे राष्ट्रवादी मोदी जी और बीजेपी देश के लोगों की जान की चिंता नहीं है, सिर्फ चुनाव की चिंता है, चुनाव जीतने की चिंता है। जबकि होना चाहिए लोगों की जान बचाने की, इसकी चिंता होनी चाहिए। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात भी इस बुद्धिमान और बेवकूफ मोदी जी के दिमाग में नहीं आ पा रहे। ये क्या देश की रक्षा करेंगे और क्या हमारे आवाम की रक्षा कर पाएंगे। तो इन सारी बातों को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गंभीरता से सोचें
और जो भारतीयता का जो माहौल है जिसको कि ये नहीं आने देने के लिए चारों ओर ये किलाबंदी जो जो कर रहे हैं, मीडिया में किलाबंदी है, यहाँ किलाबंदी है, लेकिन वहाँ भी फूट फूट करके एक आध बातें उभर रही हैं, ये दबा नहीं सकते। तो जो पंचायत के जो यूपी में पंचायत के चुनाव है उसमें भी नोटा का इस्तेमाल किया जाए, नोटा नोटा नोटा, ताकि इस तरह के उम्मीदवार जो कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के मताधिकार को खरीद रहे हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएं। और जो विधानसभाओं के जो चुनाव बचे हैं उसमें भी नोटा का इस्तेमाल करके उनको इन ताकतों को शिकस्त दिया जाए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।